हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कम विथ मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन यीबो से कह रहा था कि वो उसके लिए एक बर्डन बन गया है, जिस पर यीबो उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुमको ये किसने कहा? फर्स्ट डे से जब से तुम मेरी लाइफ में आए मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। एंड जैन, मुझे पता है कि तुम खुद को रोक रहे हो मेरे करीब आने से, और सेम टाइम पर तुम अपनी फीलिंग्स से मुंह मोड़ रहे हो, है ना? मुझे पता है कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, मे बी कि मैं तुम्हारे लिए एक किड हूँगा, बट तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्योर हैं। एंड हो सकता है कि हमारा कोई फ्यूचर। यीबो इससे पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, जैन उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखते हुए कहता है यीबो, और फिर यीबो को देखने लगता है। इतना रोने के बावजूद भी यीबो बहुत एडोरेबल लग रहा था। रोने की वजह से उसकी आइज स्वॉलन और रेड हो गई थी। जैन उसके फेस को टच कर रहा था और फिर उसके लिप्स को टच करने लगता है, जिसकी वजह से यीबो ब्लश करने लगता है। वो दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। फिर यीबो की नज़रें जैन के लिप्स पर आके रुक जाती हैं। जैन अब खुद को रोक नहीं पाता, वो यीबो के लिप्स पर किस करने लगता है। फिर सडनली जैन किस ब्रेक कर देता है और पीछे हट जाता है। जैन सोच रहा था कि अगर वो ये करता रहा तो वो इससे पीछे नहीं हट पाएगा। क्या वो अपने प्रीशियस बॉय को वो खुशियाँ दे पाएगा जिसको वो डिज़र्व करता है? क्या वो उसे खुश रख पाएगा? जैन के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी, बट वो खुद को कैसे रोक सकता है जब यीबो उसे अपनी क्यूट पपी आइज से देखे जा रहा है। फिर जैन यीबो की शर्ट पकड़ता है और उसे अपने पास खींचकर किस करना स्टार्ट कर देता है। इस बार उनकी किस पहले की तरह सॉफ्ट नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस किए जा रहे थे जैसे कि वो लोग सदियों से हंग्री हों। उनकी बॉडी भी एक दूसरे से टच हो रही थी। वो लोग पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए थे। ना ही उनके बीच अब कोई शाइनेस थी, ना ही कोई एम्बैरेसमेंट। फिर काफ़ी टाइम एक दूसरे को किस करने के बाद वो लोग रुकते हैं, बट उनके लिप्स अभी भी एक दूसरे से टच हो रहे थे। फिर यीबो जैन के कान के करीब जाकर कहता है, मेरी फर्स्ट किस को बचाए रखना बर्बाद नहीं गया। फिर जैन उससे सरप्राइजिंगली कहता है, माई प्रीशियस लिटिल वन, तुम कब ऐसी बातें करना बंद करोगे? जैन के मुंह से फिर से किड सुनकर यीबो को गुस्सा आ जाता है। वो जैन को पकड़कर उसकी नेक पर बाइट करने लगता है और उससे कहता है, अब मैं कोई लिटिल किड नहीं हूँ, समझ गए ना? यीबो ने अभी भी जैन की नेक पर बाइट करना बंद नहीं किया था, तो जैन उससे कहता है, यीबो तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर यीबो उससे कहता है, मैं तुम्हें रियलाइज़ करा रहा हूँ कि अगर तुमने मुझे किड कहना बंद नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, और इससे भी कुछ ज़्यादा। तो जैन उसे टीज़ करते हुए कहता है, अपनी फर्स्ट किस के बाद कोई ज़्यादा ही बोल्ड नहीं बन गया? जिस पर यीबो उससे कहता है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम खुद से देखोगे और फील करोगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैन अब कुछ नहीं कहता, अपनी आइज़ क्लोज करके वहीं रेत पर लेट जाता है। यीबो फिर से उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है। अभी जैन बहुत ज़्यादा खुश था। अब स्टोरी शिफ्ट होती है जैन पर, जहाँ पर वो अकेले सोकर उठा हुआ होता है। यीबो उसके साइड में नहीं था। फिर जैन को लास्ट नाइट के बारे में याद आता है कि लास्ट नाइट को यीबो ड्रीम देखते हुए रो जा रहा था और किसी से माफ़ी मांग रहा था। यीबो तभी सो पाया था जब जैन ने उसे टाइटली हग किया था। फिर जैन रूम से निकलकर यीबो को बाहर ढूंढने लगता है। यीबो की मॉम जैन को बताती है कि यीबो सुबह ही उठकर चला गया था कहीं, एक छोटा सा बैग लेके, और वो कह रहा था कि वो कुछ टाइम अकेला रहना चाहता है। तो जैन कहता है, लेकिन क्यों? क्या मैंने फिर से कुछ गलत किया? तो यीबो की मॉम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी अगर तुम मुझे ये बताओगे कि कल क्या हुआ था। फिर जैन उन्हें बताता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, कल मैं सी में डूबने ही वाला था, बट यीबो ने आकर मुझे बचा लिया। यीबो की मॉम सरप्राइज होते हुए कहती हैं, वो पानी में गया तुम्हारे लिए? और अब यीबो की मॉम की आंखों में आंसू भी आने लगे थे। फिर जैन उन्हें सॉरी बोलने लगता है यीबो को खतरे में डालने के लिए, जिस पर यीबो की मॉम उससे कहती हैं, डियर, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम कुछ नहीं जानते। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तब यीबो वहीं पर था। जैन उन्हें बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर यीबो की मॉम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से यीबो टोटली चेंज हो गया। इसके पहले वो फ़नी और लवली बॉय हुआ करता था, जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे।
उस दिन जब वो अपने फादर को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो शौक की वजह से बेहोश हो गया था, जिसके बाद से वो खुद को नफ़रत करने लगा और उसने खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि उसी की वजह से ये सब हुआ। यीबो के जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उसे कवर्ड बुलाना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद से यीबो सबसे दूर होता गया और उसने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया। बट जब से वो तुमसे मिला है वो अपने फियर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है एंड मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर जैन अपना सर नीचे करते हुए उनसे कहता है, आंटी मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो इतने टाइम से इतना दर्द अपने दिल में छिपाए रखे था। एंड हमारे रिलेशनशिप, जैन अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता। यीबो की मॉम उससे कहती हैं, मुझे पता है, ये तुम्हारे फेस पर दिख रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए फ्रेंड्स से भी ज़्यादा कुछ फील करते हो एंड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि तुम दोनों मेंस हो। ये मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता जब तक तुम लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। एंड डियर जैन, मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल हूँ कि तुम्हारी वजह से यीबो फिर से स्माइल करने लग गया। मुझे बस ये डर है कि वो फिर से हर्ट ना हो जाए। जैन, तुम समझ रहे हो ना कि मेरे कहने का क्या मतलब है। जिस पर जैन उनसे कहता है, आंटी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं यीबो को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा एंड अब तो आपकी परमिशन भी मिल गई। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यीबो अभी कहाँ पर है आंटी। फिर यीबो की मॉम जैन को बताती हैं कि हंट के दौरान यीबो अपने फादर के साथ वहाँ पर जाया करता था। वहाँ पर लकड़ी की एक झोपड़ी है एंड मुझे लग रहा है कि तुम्हारे इंसिडेंट की वजह से उसे फिर से पास्ट के बारे में याद आ गया, तभी वो वहाँ पर चला गया। एंड जैन, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, इसके लिए तुम्हें बस लेनी पड़ेगी। जिस पर जैन उनसे कहता है, इट्स ओके आंटी, मैं उसे ढूंढ लूँगा एंड थैंक यू, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर जैन वहाँ से चला जाता है। अभी ऑलरेडी इवनिंग हो गई थी। जैन उस जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर वो झोपड़ी है। जैन बिना रुके यीबो के पास जा रहा था। साथ में वो ये भी सोच रहा था, पहले जो उसकी प्यार के बारे में सोच थी वो बिल्कुल गलत थी, जब तक कि वो यीबो से नहीं मिला। जैन के लिए अब प्यार की डिफिनीशन पूरी तरह से चेंज हो गई थी। अब जैन के लिए उसका लिटिल प्रीशियस बॉय ही उसकी पूरी दुनिया बन गया था। जैन यीबो को इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है कि उसे अपने प्यार से ही डर लगने लगा है कि वो यीबो से इतना प्यार कैसे कर सकता है। वो यीबो के पास बैठा होता है तब भी उसे यीबो की याद आती रहती है। अभी जैन को यीबो से अलग हुए केवल एक ही दिन हुआ था। वो ऑलरेडी यीबो को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अब हल्की हल्की बारिश होना भी स्टार्ट हो गई थी, बट जैन ने अभी भी चलना बंद नहीं किया था जब तक कि उसे यीबो की आवाज़ नहीं आती, जो जैन को जैन गागा कह के बुला रहा था। यीबो जैन के सामने हाथ में लैंप लेके खड़ा हुआ था। जैन यीबो के पास भाग के जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। फाइनली अब वो यीबो की स्वीट स्मेल को फील कर सकता था। यीबो स्माइल करते हुए और जैन को हग बैक करते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? देखो अभी तुम पूरी तरह से भीग गए हो, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, कहीं तुम्हें सर्दी ना हो जाए। फिर जैन उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए वरीड था, तुम मुझसे बिना कुछ कहे चले आए। तो यीबो हग ब्रेक करते हुए और जैन की आंखों में देखते हुए कहता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ मेरे साथ हो तो मैं बुरा कैसे फील कर सकता हूँ। फिर यीबो अपनी जैकेट निकालता है और जैन को पहनाते हुए कहता है, तुम मुझसे लंबे हो बट फिर भी बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो, चलो मेरी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी दूर ही है। जैन यीबो का हाथ टाइटली पकड़कर उसे फॉलो करता है। अब वो लोग झोपड़ी में पहुँच गए थे। वहाँ पर एक छोटी सी टेबल और एक बेड भी था और उस पूरी झोपड़ी में केवल एक ही कैंडल थी। जैन थोड़ा नर्वस था। ऐसा नहीं था कि जैन कोई टीनेज इनोसेंट बॉय है, बट स्टिल यीबो के साथ इस छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहने से जैन की हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी। फिर यीबो कामली जैन से कहता है, जैन अपनी शर्ट निकाल दो और बेड पर लेट जाओ। तो जैन उससे कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर यीबो जैन को अपने करीब खींचता है और बेड में बिठाकर उसकी शर्ट निकाल देता है और कहता है, तुम्हें ठंड लग रही है ना, देखो तुम्हारी बॉडी कांप रही है, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो ना, अब मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना होगा। और फिर यीबो जैन की बॉडी को ब्लैंकेट से ढक देता है और फिर अपनी शर्ट भी निकालने लगता है। तो जैन उससे कहता है, यीबो तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर यीबो उससे कहता है, मैं तुम्हें वार्म करने वाला हूँ और क्या करूँगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसका थर्ड पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।